ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ। ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫੈਕਟ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ओके अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उस्मान खान ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला ड्रिलिंग हो रही है भाई, जो अमान में रखे। नाजरीन, ईरान के तरफ से इस खबर के बाद कि हम अपने दिफाई बजट को अचानक से 3 गुना बढ़ाने वाले हैं, और तो जब आपका दिफाई बजट बढ़ गया तो जाहिर है भाई साहब 3 गुना इसराइल दे करके बढ़ा रही है भी, बहुत सी इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने यह फैसला तो इसराइल को सामने रखकर किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क गिना जाता है और हर मामले में चाहे ओके, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इजिप्ट एंड साउदी अरेबिया। साउदी अरेबिया 5वें नंबर ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਵੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਰਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਡਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ज़्यादा वाइड खलारा नहीं पाते, ठीक है। ताकत हो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 था और अब भी है, और इसी तरह एयरफोर्स के मामले में भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स गिनी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान की ज़मीनी फौज जो है वो भी मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 फौज गिनी जाती है, यानी उसका रैंक मुस्लिम दुनिया में नंबर 1 है। जबकि समुद्री फौज के मामले में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है और ईरान 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री फौज है और पूरी दुनिया की 6ठी बड़ी समुद्री फौज इंडोनेशिया है। लेकिन अब ईरान के इस ऐलान के बाद बहुत सी मसावात जो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, उस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इन पोजीशंस को बरकरार रख सकेगा। क्या ये मुमकिन है कि ईरान पाकिस्तान को नंबर 1 की पोजीशन पर रिप्लेस कर दे और उसे नंबर 1 के दर्जे से माजूल करके नंबर 2 पर ले आए, क्योंकि वो इसराइल का सामना करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खैर, हम इस हवाले से कुछ आदाद और शुमार आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हवा में तो रैंकिंग नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान और ईरान के आदाद और शुमार को आप मुलाहिजा फरमाइए और फैसला कीजिए कि क्या ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं है। उसकी एक्टिव फोर्स 6,10,000 है, उसकी रिजर्व फौज 3.5 लाख है, जबकि उसकी पैरामिलिट्री फोर्स 1,90,000 के लगभग है। इस तरह ईरान की कुल मिलाकर फौज जो है वो 11,50,000 बनती है। पाकिस्तान की मेरे ख्याल 13 लाख तो होते हैं, यानी तमाम दर इकसाम की फोर्सेस को मिला के तादाद के लिहाज से ईरानी फौज दुनिया की 8वीं बड़ी फौज है, जबकि ग्लोबल फायर पावर में ईरान का रैंक 14 है, यानी लड़ने की सलाहियत और जंगी ताकत के एतबार से। और ईरान का दिफाई बजट 10.3 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फौज एक्टिव 6,60,000 है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 5,50,000 है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद 4,90,000 के लगभग है, जिनमें SSG के कमांडोज, फ्रंटियर कॉर्प, FC, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, बॉर्डर एक्शन टीम, एंटी टेररिस्ट एलीट फोर्स, SSG,
पाकिस्तान रेंजर्स, ये सब उसमें शामिल होते 17 लाख हैं। तक लिहाजा है। पाकिस्तान की कुल मिलाकर जमीनी फौज 17 लाख बनती है। याद रहे कि ये आदादोशुमार जमीनी अफवाज के हैं। अच्छा, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ और इस ਵੀਡੀਓ ਹੈ तरह ਬਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਵਾਲੀ है। मैं ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, 13.5 ਕੇ 14 ਲੱਖ ਸੀ। पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो तादाद के लिहाज से रैंकिंग है, पाकिस्तान छठी बड़ी फौज गिनी जाती है दुनिया की, और ग्लोबल फायर पावर में पाकिस्तान की रैंकिंग 9 है। और इस्लामी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फौज की पोजीशन नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर तुर्क फौज आती है और तीसरे नंबर पर ईरान आता है, चौथे पर मिस्र और पांचवें पर सऊदी अरब की रैंकिंग है। मिसाइल फोर्स की अगर बात करें तो ईरान दुनिया की 10वीं बड़ी मिसाइल ताकत गिना जाता है, जबकि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान दुनिया की सरफहरिस्त यानी नंबर 1 मिसाइल ताकत गिना जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर तुर्की को करार दिया जाता है। अब चलते हैं नाजरीन एयर फोर्सेस का मवाजना करने के लिए। एयर फोर्सेस की अगर बात करें, ईरान के पास 40,000 के करीब नफूस पर मुश्तमिल एक एयर फोर्स मौजूद है, जिसके पास 620 लड़ाका तैयारे हैं, और इन लड़ाका तैयारों में ज्यादातर 4th जनरेशन के लगभग लड़ाका तैयारे रखने वाले यानी F-14 टॉमकैट, Su-24 और MiG-29 तैयारे मौजूद हैं, जबकि F-4 फैंटम MiG-29 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹਜੇ तक ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। तैयारे भी मौजूद हैं जो कि 3.5 से 4 के दरमियान। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ MiG-21 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ में है। और मुस्तकबिल में अब ईरान Su-35 रूस से और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। लिहाजा इस वक्त ईरान की एयरफोर्स कमजोर नजर आती है। आलमी सतह पर इसकी रैंकिंग 16 है, जबकि इस्लामी दुनिया में इसकी रैंकिंग 7 है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक्टिव एहलकारों की तादाद 70,000 है, जबकि रिजर्व एहलकारों की तादाद 10,000 है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 1603 लड़ाका तैयारे और दीगर जहाज मौजूद हैं। लड़ाका तैयारों में जो जहाज पाकिस्तान के पास इस वक्त सर्विस में है उसमें F-7 है जो कि 3.5 जनरेशन का जहाज है, मेराज 3, मेराज 5 जो कि 3.5 से 4th जनरेशन के दरमियान में गिने। MiG-29 पाकिस्तान कोल भी है, JF-17 ब्लॉक 1 एंड 2, ब्लॉक 3 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4.5th जनरेशन है, एंड J-10C J-10C जो कि 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, और JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है। इसके अलावा F-16 जिसमें 4th जनरेशन और 4+ जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं, जबकि मुस्तकबिल करीब में J-31 और कान लड़ाका तैयारे, ये दोनों 5th जनरेशन तैयारे आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में 5th जनरेशन J-35 ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਾਨ ਸਟੈਲਥ फाइटर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ऑर्डर किए हुए, पता नहीं कितने 27 के 28 नजर आएंगे। और पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 8 बताई जाती है, जबकि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर नेवल फोर्स की बात की जाए तो ईरान की नेवी का साइज 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है, और जिसके नेवल असासे मुकम्मल तौर पर 160 हैं। आलमी रैंकिंग 19 गिनी जाती है, और इस्लामी दुनिया में ईरान जो है 5वीं पोजीशन पर आता है। सही है। 30,000 है। रिजर्व फौजियों की तादाद 10,000 है, और इसके नेवल असासों की तादाद 134 है, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की रैंकिंग 25 बताई जाती है, और इस्लामी दुनिया में ये नंबर 6 पर है। ईरान तो काफ़ी अगे, हालांकि ईरान की जी पॉपुलेशन ते लैंड मास एरिया जो ज़्यादा पाकिस्तान। ईरान के पास तो वो मुस्लिम दुनिया में दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? बिल्कुल सही, हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में रूस, चीन और
अमेरिका के पास है और ईरान वो चौथा मुल्क है, और अब तो यमन के पास भी आ गया है। लेकिन बाकी दुनिया अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना रही और बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक तो बात नहीं, हाइपरसोनिक ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ने भी टेस्ट ਕੀਤੇ ਹੁਣ। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक पाकिस्तान ने बज़ाहिर टेस्ट तो नहीं किया, उस हिसाब ਨਾਲ वीडियो बनानी लेकिन है। पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल अबाबील मिसाइल है। कितनी तादाद में है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये MIRV टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने कुछ बड़े मुल्कों के पास होती है, जिसमें एक मिसाइल कई एक शहरों पर एक साथ हमला करता है, यानी आसमान में बुलंद होने के बाद वो कई एक मिसाइलों में तब्दील होता है। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि पाकिस्तान के सभी मिसाइल ना सिर्फ रिवायती हमला कर सकते हैं बल्कि ये एटमी हमला भी कर सकते हैं। इन्हें इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, जबकि ईरानी मिसाइल जो हैं वो अभी तक रिवायती हमला ही कर सकते हैं। यानी अगर ईरान कल को एटमी हथियार हासिल कर लेता है तब वो एटमी हथियारों के लिए एटमी मिसाइलों को डिजाइन करेगा। और यहाँ पे नाजरीन ये भी एक फैक्टर है कि एटमी हथियार जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो एक फैसलाकुन हथियार है। उसकी बात हमने इस पूरी वीडियो में नहीं की। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी एटमी ताकत है और बहुत जल्द ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि 2028 से 30 के दरमियान में पाकिस्तान बरतानिया और फ्रांस को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ रिवायती हथियारों का मवाजना किया है, रिवायती जंग को सामने रखते हुए। लेकिन एटमी हथियार फैसलाकुन हथियार होते हैं जो कि इसराइल के पास 80 है, पाकिस्तान के पास 173 से 190 के दरमियान, और इसके अलावा अब आगे चलकर 255 है फ्रांस के पास और 300 के लगभग है बरतानिया के पास। अब इसमें एक फैक्टर ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है 8 अरब डॉलर, ये दरअसल एक ऐलानिया डिफेंस बजट है, जब पहला 9 बिलियन डॉलर क्या ही ना भाई ने उत्थे लिखिया सीगा कि इसके अलावा भी पाकिस्तान चूंकि चीन और सऊदी अरब और तुर्की का एक अहम तरीन शराकतदार है, गहराई में इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखी जाती है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो भी चाहिए आसानी से वो हासिल कर लेता है। डिफेंस बजट की प्रॉब्लम पाकिस्तान को नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान भारत से 14 साल पहले ही स्टेल्थ 5th जनरेशन जो लड़ाका तैयारे हैं J-31 या कान, उन्हें हासिल नहीं कर रहा होता। यानी भारत अभी 14 साल बाद पहला तैयारा हासिल करेगा, जबकि पाकिस्तान के पायलट J-31 को इस वक्त उड़ा रहे हैं। और दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में, जिनमें अमेरिका, जिनमें रूस, जिनमें चीन, अब चौथा मुल्क पाकिस्तान ऐसा बनने जा रहा है कि जिसके पास एक ही वक्त में दो स्टेल्थ लड़ाका तैयारे होंगे, 2 किस्मों के होंगे। ओके गाइस, ये सी ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ 59 ਕੇ 60 59 ਹੈ, 58 ਕੇ 59 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2028 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।